Hello students, I am Dr. Swati Gupta and today I am going to explain water diamond paradox. Water diamond paradox क्या है? डायमंड पानी के कंपैरिजन में एक्सपेंसिव क्यों है? वाटर हमारे लिए बहुत एसेंशियल है, पानी के बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते हैं। वहीं डायमंड के बिना हम सरवाइव कर सकते हैं। डायमंड हमारी लाइफ के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी डायमंड के प्राइस ज्यादा होते हैं और पानी के प्राइस कम होते हैं। ऐसा क्यों? इसके लिए डिफरेंट इकोनॉमिक्स में डिफरेंट व्यूज दिए। एडम स्मिथ का कहना था वैल्यू हैज टू डिफरेंट मीनिंग्स। फर्स्ट, वैल्यू इन यूज, सेकंड, वैल्यू इन एक्सचेंज। वैल्यू इन यूज ऑफ अ कमोडिटी सिग्निफाइज द यूटिलिटी which it provides to the consumer. Value in use कमोडिटी से मिलने वाली यूटिलिटी को कहते हैं। वही वैल्यू इन एक्सचेंज मीन्स द प्राइस पेड बाय द कंज्यूमर। कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट के लिए कितना प्राइस देने को तैयार है, उसे हम वैल्यू इन एक्सचेंज कहते हैं। एडम स्मिथ का कहना था वाटर की यूज वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उसकी एक्सचेंज वैल्यू बहुत कम होती है। यूज वैल्यू क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि पानी के बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते हैं, लेकिन पानी इजीली अवेलेबल होता है, पानी की सप्लाई बहुत ज्यादा होती है, इसलिए उसकी एक्सचेंज वैल्यू बहुत कम होती है। वहीं डायमंड की यूज वैल्यू ज्यादा नहीं होती है, लेकिन फिर भी उसकी एक्सचेंज वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि डायमंड इजीली अवेलेबल नहीं होता है, डायमंड की सप्लाई बहुत कम होती है। एडम स्मिथ ने इसको लीवर थ्योरी से कनेक्ट किया। लीवर इज द रियल मेजर ऑफ द एक्सचेंजेबल वैल्यू ऑफ ऑल कमोडिटीज। किसी भी कमोडिटी का कितना प्राइस रखा जाएगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस प्रोडक्ट को बनाने में कितना लेबर लगा है। इसलिए लेबर इज द रियल मेजर ऑफ द एक्सचेंजेबल वैल्यू ऑफ ऑल कमोडिटीज। डायमंड में लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है, क्योंकि डायमंड को माइन से निकालना पड़ता है, फिर उसकी कटिंग करनी पड़ती है, उसको फिनिशिंग देनी पड़ती है, जिसकी वजह से उसकी लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। और लेबर कॉस्ट जब बहुत ज्यादा होती है तो उसकी प्राइस भी बहुत ज्यादा होते हैं। वहीं पानी के लिए लेबर कॉस्ट ज्यादा नहीं आती है, क्योंकि पानी इजीली अवेलेबल होता है, जिसकी वजह से उसका प्राइस बहुत कम होता है। लेकिन एडम स्मिथ की ये थ्योरी इस पजल को सॉल्व नहीं कर पाई। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं ट्रैकिंग पर जा रही हूं और मुझे रास्ते में एक डायमंड मिल गया, पड़ा हुआ मिला है, तो अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ किसी भी कमोडिटी को बनाने में जितनी लेबर कॉस्ट आती है उसका प्राइस उस पर डिपेंड करता है। लेकिन जो डायमंड मुझे पड़ा हुआ मिला है उसमें कोई भी लेबर कॉस्ट नहीं आई है, इसका मतलब है कि उस डायमंड की जो प्राइस है वो जीरो होंगे। रियलिटी में ऐसा नहीं है, उस डायमंड की भी उतने ही प्राइस होंगे, उतनी ही एक्सचेंज वैल्यू होगी जितनी की और डायमंड की होती है। वहीं यदि मैं डेजर्ट में हूं जहां पर पानी इतना अवेलेबल नहीं है, मुझे बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, और उस सिचुएशन में मैं 1 लीटर पानी के लिए भी बहुत ज्यादा पे करने को तैयार हो जाऊंगी, तो उसकी एक्सचेंज वैल्यू मेरे लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। एडम स्मिथ की ये थ्योरी इस तरह से इस पजल को सॉल्व करने में सफल नहीं रही। बाद में मॉडर्न इकोनॉमिक्स ने इसको मार्जिनल यूटिलिटी से कनेक्ट किया। उनका कहना था, आधुनिक अर्थशास्त्रियों का कहना था कि किसी भी कमोडिटी का प्राइस इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि उसकी यूज वैल्यू कितनी है, बल्कि इस
बात पर डिपेंड करता है कि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है। जिस प्रोडक्ट की मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा होती है उसकी प्राइस ज्यादा होते हैं, और जिसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है उसके प्राइस कम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि मेरे पास 3 डायमंड रिंग है और मुझे मेरे हस्बैंड ने 1 डायमंड रिंग और दे दी, मार्जिनल यूटिलिटी किसे कहते हैं? एडिशनल यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी को हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। और जब मैंने मार्जिनल यूटिलिटी का टॉपिक पढ़ाया था तो उसमें आपको समझाया था कि मार्केट में किसी भी कमोडिटी का प्राइस उसकी मार्जिनल यूटिलिटी से डिटरमाइन होता है। तो चौथे रिंग की मार्जिनल यूटिलिटी मेरे लिए बहुत ज्यादा होगी क्योंकि अब मैं ज्यादा शो ऑफ कर सकती हूं। वहीं पानी की मार्जिनल यूटिलिटी कंपैरेटिवली बहुत कम होती है। जब मुझे प्यास लगी है और मैंने 1 गिलास पानी के बाद जब दूसरा गिलास पानी का लिया तो मुझे उससे उतनी मार्जिनल यूटिलिटी नहीं मिली जितनी पहले गिलास से मिली थी। धीरे धीरे मेरी प्यास सेटिस्फाइड होने लगती है और उसके बाद हर यूनिट से, हर ग्लास से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी मेरे लिए कम होती जाती है, जिसकी वजह से डायमंड की मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा होने के कारण उसका प्राइस ज्यादा होता है और पानी की मार्जिनल यूटिलिटी कम होने के कारण उसका प्राइस कम होता है। मॉडर्न इकोनॉमिक्स का कहना था कि यदि डायमंड की सप्लाई भी बहुत ज्यादा होती, जैसे हमारे लिए पानी इजीली अवेलेबल है वैसा ही डायमंड भी इजीली अवेलेबल होता, तो डायमंड से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी इतनी नहीं होती। डायमंड की मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि उसकी सप्लाई बहुत कम होती है, वो हमें इजीली अवेलेबल नहीं हो पाता है। वही पानी इजीली अवेलेबल होता है इसलिए उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है। यदि पानी भी हमें बहुत कठिनाई से मिलना शुरू हो जाए, पानी की सप्लाई बहुत कम हो जाए, तो उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी भी हमें बहुत ज्यादा होगी। यदि 1 लीटर पानी है और आपको बहुत प्यास लग रही है और आपके पास ये कहा जाए 1 डायमंड है, 1 लीटर पानी, और आप पानी के बिना नहीं रह सकते हो, तो उस सिचुएशन में आप डायमंड को चूज करोगे या पानी को चूज करोगे? ऑब्वियस है आप पानी को चूज करोगे क्योंकि पानी के बिना आप नहीं रह सकते हो, डायमंड के बिना आप रह सकते हो। तो इकोनॉमिक्स का कहना था कि पानी इजीली अवेलेबल होता है इसलिए उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है, वहीं डायमंड इजीली अवेलेबल नहीं होता है, उसकी सप्लाई कम होती है इसलिए उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा होती है। और यही वजह है कि डायमंड की मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा होने के कारण, सीमांत उपयोगिता ज्यादा होने के कारण उसका प्राइस ज्यादा होता है, और पानी की सीमांत उपयोगिता कम होने के कारण उसका प्राइस कम होता है। इसे मैंने डायग्राम से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूं। ये वाटर सप्लाई है, जैसा अभी मैंने बताया कि वाटर की सप्लाई कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा होती है, हमें इजीली अवेलेबल हो जाता है, इसलिए एसएस जो सप्लाई कर्व है वो हमारा इलास्टिक सप्लाई कर्व है। जब मैंने इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पढ़ाया था तो उसमें मैं ये समझा चुकी हूं कि इलास्टिक सप्लाई क्या होती है, इनइलास्टिक सप्लाई क्या होती है। आप मेरे पहले के वीडियोस में चेक कर सकते हैं। एसएस इलास्टिक सप्लाई कर्व है क्योंकि पानी की सप्लाई इलास्टिक होती है। डीडी डिमांड कर्व है, यहां ई पॉइंट पर दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ओ क्यू वाटर के लिए हम ओपी प्राइस दे रहे हैं। वहीं डायमंड के जो सप्लाई कर्व है वो इन इलास्टिक होता है। इन इलास्टिक कर्व इस तरह से होता है, जहां पर डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व एक दूसरे को टच कर रहे हैं, वहां पर प्राइस डिटरमाइन होता है। ओ क्यू डायमंड की क्वांटिटी के लिए हम ओपी प्राइस देने को तैयार हैं। यहां पर देखिए ओ क्यू क्वांटिटी के लिए हम सिर्फ ओपी प्राइस दे रहे हैं जो कंपैरेटिवली बहुत कम है, और ओ क्यू क्वांटिटी के लिए हम ओपी प्राइस दे रहे हैं जो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है, क्योंकि वाटर की सप्लाई इलास्टिक है और डायमंड की सप्लाई इनइलास्टिक है। दूसरा पॉइंट, यहां पर एक लाइन आई है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इकोनॉमिक्स मार्केट प्राइसेस डिटरमाइन नॉट बाय इट्स टोटल यूज वैल्यू बट इट्स मार्जिनल यूटिलिटी।
टोटल यूज वैल्यू वाटर की ज्यादा होती है। पानी के लिए हम बहुत ज्यादा पे करने को तैयार हो जाते हैं। भाई आपको प्यास लगी है, आप पानी के लिए 1 लाख भी यदि आपसे मांगा जाए आप देने को तैयार हो जाओगे। यदि रेगिस्तान में आपको पानी नहीं मिल रहा है तो हम बहुत ज्यादा देने को तैयार हो जाते हैं और हमें 20 रुपए की यदि वो बॉटल मिल जाती है, आप 1 लाख रुपए देने को तैयार थे, आपको 20 रुपए में वो बॉटल मिल रही है, तो आपको कितनी ज्यादा कंज्यूमर सरप्लस मिल रही है। तो उसकी यूज वैल्यू आपके लिए बहुत ज्यादा है। यहां पर देखिए पानी से मिलने वाली कंज्यूमर सरप्लस कितनी ज्यादा है, वही डायमंड से मिलने वाली जो कंज्यूमर सरप्लस है वो सिर्फ इतनी सी है। क्लियर है? पानी की मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है और इसकी सप्लाई कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से पानी का प्राइस कम होता है। डायमंड की मार्जिनल यूटिलिटी बहुत ज्यादा होती है और इसकी सप्लाई कंपैरेटिवली बहुत कम होती है, जिसकी वजह से डायमंड बहुत महंगा होता है, डायमंड के प्राइस बहुत ज्यादा होते हैं। होप सो आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।